हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के दिन हमारा जो टॉपिक है वो है जी स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। हम बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को स्टेबल करेंगे और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि किसी रस्सी के ऊपर कोई शख्स खड़ा है और वह रस्सी के ऊपर वॉक कर रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा पकड़ा होता है और वो इससे बैलेंस करते हुए इस रस्सी के ऊपर क्या करता है, वॉक करता है। तो ये भी बेटा एग्जांपल है सेंटर ऑफ मास की ही, जिसमें हमारे पास जो है वो एक शख्स जो है वो रस्सी के ऊपर आसानी से चल सकता है। इसी के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नीडल है। ये नीडल आप देख रहे हैं, इसको बैलेंस किया हुआ है। ये ऊपर एक कॉर्क है और कॉर्क के अंदर ये छोटी सी एक निडल है जिसके दोनों साइड्स के ऊपर एक ये और एक ये, दोनों तरफ हमारे पास फोक हैं। और इस फोक का मकसद क्या है कि दोनों तरफ जो वेट है वो डाउनवर्ड रिएक्ट करता है और इन दोनों का जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो वो ये निडल ही बनती है, ठीक है। और ये ना तो दाएं तरफ गिरता है ना बाएं तरफ गिरता है, बल्कि सेंट्रल लाइन उस निडल के ऊपर ही एडजस्ट रहता है। इस तरह की हमारे पास बेशुमार एग्जांपल हैं स्टेबिलिटी की। तो चलते हैं इसको स्टेबिलिटी को देखते हैं जी। यहाँ पे एज वी हैव टू लर्न that the position of the center of the mass of the object play an important role in their stability। तो रियलिटी ये है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये हमारी डेली लाइफ में स्टेबिलिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। टू मेक दैम स्टेबल देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एज लो पॉसिबल। आप किसी भी चीज़ को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मैक्सिमम नीचे रखते हैं। आपने गाड़ियों में देखा होगा, पहले एक वक्त था कि गाड़ियाँ काफ़ी हाइट पे होती थी, लेकिन अब जितनी भी जापान की और दूसरी लेटेस्ट मॉडल गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारी की सारी व्हीकल्स में क्या है, ज़मीन से थोड़ा ही फासला होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वजह से उनकी जो हाइट है वो कम रखी जाती है। इसके अलावा आपने रेसिंग कार की एग्जांपल देखी होगी। जो रेसिंग कार है वो हैवी एट द बॉटम, उनको दरमियान से जो है वो वजनी बनाया जाता है। देयर हाइट केप्ट टू मिनिमम, उनकी हाइट तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इसी तरह से ये मैंने अभी आपको ये सर्कस वाला बताया, सर्कस आर्टिस्ट, ये जिसकी डायग्राम बनी हुई है सर्कस आर्टिस्ट की, ठीक है। वो क्या करता है, एक टाइट रूप के ऊपर वॉक करता है अलोंग अ पोल, और जबकि उसके हाथ में एक क्या होता है, लंबा सा पोल पकड़ा होता है। लोअर देयर द सेंटर ऑफ मास, इन दिस वे दे आर प्रिवेंट फ्रॉम द टॉपल ओवर। और उस पोल की मदद से वो क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करते हुए उसके ऊपर वॉक करता है। Here are few examples in which the lowering of the center of mass make the object stable। कहते हैं ये सारी जो एग्जांपल है वो किसकी हैं, जिनका ऑब्जेक्ट का जो है वो हमने सेंटर ऑफ मास क्या रखा हुआ है, लो रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, भी हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं बेटा खिलौनों में, टॉयज़ के अंदर। जैसे बच्चों के पास ये एक पैरट और ये एक एग, अक्सर आपने देखा होगा। इस एग की क्वालिटी ये है कि इसके इस बॉटम को यहाँ पे ये जो इसका बॉटम है, इतना हिस्सा है, इसको हैवी इन वेट कर दिया जाता है
आप इसको ज़मीन पे जिस तरह से मर्ज़ी रोल करवा दें, जब ये रुकेगा तो बिल्कुल ऐसे सीधा ही आके रुक जाएगा। ठीक है। सेकंड वन, ये क्यों है? क्योंकि हमने इसका जो वेट हैवी करके इसका सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो आपको पैरेट नज़र आ रहा है, हमने इसकी टेल के अंदर, ये जो टेल है इसकी, हमने इसकी टेल में टेल को हैवी इन वेट कर दिया। कितना हैवी इन वेट कर दिया? मतलब जितना मास इस पूरे पैरेट का है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसकी टेल को हैवी कर दिया। अब जब भी इसको आप नीचे करके, इस तरफ करके, ठीक है, या ऊपर को आगे की तरफ करके छोड़ देते हैं, तो ये दोबारा इस तरह से मूव करते हुए, आगे पीछे मूव करते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट फिर इसी पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है किसकी, स्टेबिलिटी की। लेट्स सी, ऑब्जेक्ट रिटर्न देयर स्टेबल स्टेट्स व्हेन डिस्टर्ब। जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ को डिस्टर्ब करें, वो दोबारा अपनी पहली स्टेबल हालत में वापस आ जाता है। इन ईच केस ऑफ द सेंटर ऑफ द मास इज द वर्टिकल बिलो देयर पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट, दिस मेक देयर इक्विलिब्रियम स्टेबल। नाउ very next, swing. Needle is fixed in a cork. The cork is balanced on the tip of the needle. ये एग्जाम्पल है यहाँ, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक है, हैंगिंग फॉग एंड द लोअर सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, यहाँ तक। नेक्स्ट, पैरेट की एग्जाम्पल शुरू हो जाती है, जो मैंने भी आपको बताई है बेटा, कि उसको टेल को हम हैवियल कर देते हैं। ट्वाई है, कीप इट्स अपराइट, और वो उसको सीधा रखता है। इट हैव द हैवी सेमी स्फेरिकल बेस। अब बात आ गई ये स्फेरिकल बेस की, कि इसके हम जो सेमी स्फेरिकल बेस है, ये जो आधा कह लें इसको, सेमी आधे को कहते हैं, उसको हमने क्या कर दिया है, व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ द मास इज राइजेस, इट रिटर्न टू द अपराइट पोजीशन। और इसके सेंटर ऑफ मास क्योंकि हमने राइज कर दिया, इसलिए ये हमेशा सीधा ही रहता है। विच इज़ द इट्स सेंटर ऑफ द मास इज एट द लोएस्ट, ये हमेशा अपराइट रहता है क्योंकि हमने इसके सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिया है, लो से लोएस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये थी बेटा एग्जाम्पल्स। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के हवाले से हमने जो बातें की हैं वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, शॉर्ट आंसर के तौर पर भी आ जाता है, बहुत का आपको एग्जाम्पल वगैरह भी पूछी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।